फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जो आज हमारा लाइव टेस्ट हुआ था जिसमें टोटल क्वेश्चन 22 रखे गए थे, जिसका टाइम आपको दिया गया था 10 मिनट। ठीक है, लाइव टेस्ट अगर आपको पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जिससे कि आपको आईटी फाइटर डेली लाइव टेस्ट आपको कराता रहेगा। लेकिन हमने अभी सोचा अगले 4 दिन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं आईटीटी में और सीआईटीएस के लिए, निम्मी के अगर क्वेश्चन 4 सेमेस्टर होते हैं 1 2 3, अगर चारों सेमेस्टर के एक एक दिन अगर हम क्वेश्चन करा देंगे तो कई सारे आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपसे यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश है कि हम आप कमेंट करके बताइएगा कि कल लाइव टेस्ट चाहिए कि सेमेस्टर वाइज जो 4 सेमेस्टर होते हैं निम्मी के वो हम करवाएंगे। लेकिन अभी जो निम्मी के जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश में अगर हमें पीडीएफ मिल जाती है तो हम कराएंगे। अगर किसी के पास निम्मी के क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है कोई पीडीएफ तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस व्हाट्सअप नंबर पे हम उसको कल से सॉल्व करा देंगे 4 दिन में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो लाइव टेस्ट को ब्रेक करके एमसीक्यू करा देंगे तो काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और आज के लाइव टेस्ट के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट हैंड साइड पर बेल आइकन होगा, उसे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मालूम चल जाएगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यू टेक्टाइल स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यू टेक्टाइल स्टील, तो सबसे पहले स्टील में कार्बन प्रतिशत जो हमारी स्टील होती है कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है हमारा होता है हाइपोयूक्टेटाइट, दूसरा होता है हमारा यूटेक्टाइल स्टील, तीसरा होता है हाइपर यूक्टेटाइट। ठीक है, तो हमने नंबर 1 में हमने बताया हाइपोयूक्टेटाइट। हाइपो में हमारा जो कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है 0.8% से कम, हाइपो में जो होती है हमारी 0.8% से अधिक, यूटेक्टाइल स्टील में जो होती है 0.8% कार्बन प्रतिशत मात्रा। तो 0.8% हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसने क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा जा रहा है, स्निप का कटिंग एंगल कितना होता है। तो स्निप का कटिंग एंगल हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और इसमें हमारा राइट आंसर 81 डिग्री। स्निप का हमारा एंगल होता है 81 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए सीयर का एंगल कितना होता है, तो सीयर, ठीक है, याद रखिएगा, सीयर का हमारा एंगल होता है 87 डिग्री। ठीक है, 87 डिग्री हमारा किसका होता है फ्रेंड्स, हमारा स्निप का होता है, सीयर का होता है। ठीक है, ये सीयर का होता है और ये हमारा स्निप का होता है। अगर हम बात करें जो हमारी कैंची है स्निप जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी 3 टाइप की होती है। देखिए, हमारा नंबर 1 में आता है स्निप आता है। ठीक है, हमारी कौन कौन सी होती हैं, देखिए, जो हमारी शीट मेटल को काटने के लिए जो हम कटिंग टूल प्रयोग करते हैं वो हमारे कितने प्रकार, 3 प्रकार। एक हमारा स्निप आ गया, ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, सीयर हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है जिसे हम बोलते हैं सीयरिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सीयरिंग मशीन बोलते हैं। तो यहाँ से समझिएगा, जो फर्स्ट में हमने बोला स्निप का एंगल कितना होता है हमारा 81 डिग्री होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम जैसे छोटी छोटी जो सीटें हैं या पतली सीटों को काटने के लिए हम स्निप का प्रयोग करते हैं। अब स्निप जो है हमारी ये क्या हमारी स्निप है, और स्निप भी हमारी कितने प्रकार की होती है, स्निप हमारी 2 टाइप की होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है स्निप हमारी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 होती है हमारी स्ट्रेट स्निप। ठीक है, एक कौन सी होती है, स्ट्रेट स्निप। दूसरी हमारी कौन सी होती है, बेंट स्निप। अब स्ट्रेट स्निप जो है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम बड़े जो हमारी गोलाई में सीट होती हैं, क्या है, अगर पूछे क्वेश्चन में कि बड़े रेडियस वाली सीट को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करते हैं स्ट्रेट स्निप। जो हमने फर्स्ट में लिखा था स्ट्रेट स्निप का प्रयोग हम बड़े कर्व में या बड़ी सीट वाली जो बड़ी रेडियस में होती है ना, बहुत बड़ी रेडियस में, उनको सीट को काटने के लिए स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करें। दूसरी जो हमने बताया बेंट स्निप, तो बेंट स्निप का प्रयोग हम छोटी सीटों को छोटी कर्व में या छोटी रेडियस में सीट को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीधी रेखा में अगर पूछे, सीधी रेखा में अगर हमें कटिंग करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया जो हमने स्निप होती है हमारी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन कौन सी, एक होती है हमारी स्ट्रेट स्निप, दूसरी कौन सी होती है हमारी बेंट स्निप होती है। दोनों का हमने यूजेस बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज देखते हैं कि किससे कितने mm तक की सीट को काटी जाती है। तो जो हमारी स्निप होती है, स्निप के द्वारा हम
स्निप के द्वारा हम 1.5 mm तक 1.2 mm तक की लंबाई तक 1.2 mm तक की सीट को काटी जा सकती है। तो ये कितने लंबाई तक 300 ये आप 300 mm तक की लंबाई में हम 1.2 mm तक की सीट मोटाई में काटी जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद है जो हमारी नंबर 2 में आती है बेंच सीयर आती है। ये हमारी कौन सी थी? ये हमारी स्निप थी। अब ये हमारी कौन सी है जिसको बताने जा रहे हैं वो हमारी सीयर है। सीयर के माध्यम से हम 6 mm तक की मोटी सीट को काट सकते हैं। ठीक है, अब सीयर का एंगल अगर पूछे तो सीयर का हमारा 87 डिग्री होता है, स्निप का पूछे तो 81 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब सीयर का हमने बताया 6 डिग्री, तो सीयर हमारी थ्री टाइप की होती है। हमारी स्टॉक सीयर, ब्लॉक सीयर, बेंच सीयर। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अंदर तक नहीं पूछेगा, बस सीयर का एंगल पूछ लेगा या कितने mm तक की सीट को काटी जाती है, तो 6 mm तक की सीट को काटी जाती है। तीसरा है यहाँ पे आपका बेंच सीयर, बेंच सीयर नहीं, ये तो हमारी किसके अंतर्गत आएगी? हमारी सीयर के अंतर्गत आएगी, है ना। सीयर हमारी 3 टाइप की होती है, स्टॉक सीयर, ब्लॉक सीयर और बेंच सीयर। अब हमारी तीसरी आती है, तीसरी हमारी कौन सी आती है? जो मशीन में सीयरिंग मशीन जिसे बोलते हैं, मशीनों द्वारा चलती है। ठीक है, तो अब सीयरिंग मशीन कितने mm तक की मोटी सीट को काट सकती है? वो हमारी 12 mm तक की मोटी सीट को काट सकती है। ठीक है, अगर सीयरिंग मशीन वर्ड बोले तो 12 mm तक की मोटी सीट को काट सकती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्निप का एंगल पूछा था 81 डिग्री, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साइन बार की लीस्ट काउंट क्या होती है? तो इससे हम टेपर एंगल भी इससे निकालते हैं। किसी जब आपको टेपर अगर हमें मापना है तो साइन बार का प्रयोग करते हैं स्लिप गेज के माध्यम से, है ना। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो साइन बार की लीस्ट काउंट होती है 1 मिनट। राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कल के क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही मतलब कि पता नहीं कैसे गलती हो गई। तो क्वेश्चन था कि 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट क्या होती है। हमने उसमें आपको 5 डिग्री बता दिया था। 5 डिग्री बिल्कुल नहीं है, वो ऑप्शन में क्या है कि हमको 5 मिनट लिखना था, वहाँ पे 5 डिग्री लिख दिया और वही हमने पढ़ के बोल दिया, लेकिन माइंड से हमने नहीं सोचा, तो वो हमारा 5 मिनट होता है। ठीक है, 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? 5 मिनट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? बॉटमिंग टैप का टेपर लीड एंगल कितना होता है? तो बॉटमिंग टैप का टेपर लीड एंगल हमारा कितना होता है फ्रेंड्स? हमारा 20 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें अब 4 किसका होता है? 4 हमारा होता है प्रथम टैप जिसे बोलते हैं टेपर टैप। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सेकंड टैप जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट टैप। 20 डिग्री किसकी होती है? 20 डिग्री हमारी होती है बॉटमिंग टैप जिसे फिनिशर टैप बोलते हैं या थर्ड टैप बोलते हैं। ये सारी टेपर लीड एंगल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया था टैप ड्रिल साइज। TDS का मतलब क्या होता है? टैप ड्रिल साइज। ठीक है, तो टैप ड्रिल साइज का फार्मूला बताना था। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टैप ड्रिल साइज बराबर किसी ने ये भी लगाया होगा, किसी ने बी ऑप्शन भी लगाया होगा, लेकिन हम आपको बता दें जो टैप ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज माइनस 2D होता है। ठीक है, अब डी के अंतर्गत क्या क्या आता है? डी के अंतर्गत आता है 0.61 इंटू पी, मतलब कि डी के अंतर्गत ही हमारी डेप्थ इंटू पिच आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी डी के आगे पी अगर आप लगा दे रहे हो तो फार्मूला हो जा रहा है गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? टैप साइज माइनस 2D। ठीक है, माइनस 2D, तो डी क्या है यहाँ पे? 0.61 इंटू पी। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया था? धातु की सीटों की मोटाई को चेक करने के लिए इनमें से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो धातु की सीटों की मोटाई चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, इसमें भी अगर इसका नंबर बढ़ेगा तो ये भी याद रखिएगा, अगर इसका नंबर बढ़ेगा तो सीट की मोटाई घटेगी, है ना। इसका उल्टा होता है। ठीक है, अगर ठीक है, याद रहेगा ना फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? शेयरिंग मशीन द्वारा अधिकतम धातु काटा जा सकता है। तो यहाँ पे वर्ड दिया है मशीन। ठीक है, क्या वर्ड दिया है फ्रेंड्स? मशीन दिया है। अगर यहाँ पे केवल सीयर लिखा होता तो सीयर द्वारा हम 6 mm तक की सीट को काटते हैं, शेयरिंग मशीन द्वारा हम 12 mm तक की सीट को काटते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर स्निप पूछे तो स्निप के द्वारा हम 1.2 mm तक की सीट को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 20 mm व्यास के रीमर होल के लिए ड्रिल साइज क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है अच्छे से। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें समझना जरूरी। तो बहुत से क्वेश्चन को हमने देखा तो क्वेश्चन का मतलब आंसर ही रट गया, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फार्मूला है। अब हमें ये समझना होगा क्वेश्चन में कह रहा है 20 mm व्यास के रीमर होल के लिए, मतलब क्या कह रहा है कि हमें 20 mm का हमें क्या
क्या करना है, हमें रीमर चलाना है, ठीक है, रीमर चलाना है। तो हम ड्रिल कितने साइज का चलाएंगे, तो हमेशा ये याद रखना, अगर हम रीमर चला रहे हैं तो हमारा जो ड्रिल साइज होगा वो रीमर के साइज से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर ड्रिल का साइज रीमर के साइज से अधिक कर देंगे तो रीमर मटेरियल काटेगा क्या, ठीक है। तो ड्रिल का साइज हमारा छोटा होगा तभी हमारा रीमर कुछ मटेरियल काटेगा। मान लो अगर हमने 10 mm का हमने ड्रिल चलाया, ठीक है, अब हमें उसमें रीमर चलाना है, होल हमारा और हमें बनाना था 11 mm का। तो अगर हमें होल बनाना है 11 mm का तो हम चलाएंगे 10 mm का ड्रिल। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 10 mm का ड्रिल चलाएंगे क्योंकि हमें 1 mm उसमें होल को फिनिश करना है। रीमर का क्या काम है, रीमर का काम ये है कि ड्रिल किए गए होल को फिनिश करना है ना, तो इस वजह से रीमर हमारा हमेशा बड़ा रहेगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन का फार्मूला लगाते हैं। तो ड्रिल साइज रीमर का ड्रिल साइज निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, अगर हमें रीमिंग करना है, ठीक है। तो ड्रिल साइज बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज, ऐसे लिख दें, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। आप समझ पा रहे हैं ना, यू से मतलब अंडर साइज, ओ से मतलब ओवर साइज। अब यहाँ पे ओवर साइज क्या होता है, तो ड्रिल जो है हमेशा अपने साइज से 0.05 mm अपना बड़ा सुराख बनाता है। अगर 10 mm का ड्रिल है तो वो होल जो बनेगा वो 10.05 mm बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ड्रिल जो है हमेशा 0.05 mm का हमेशा होल बड़ा करता है। तो ओवर साइज हमारा सेम रहेगा हमेशा, कभी ओवर साइज चेंज नहीं होता है। तो ड्रिल साइज, डीएस का मतलब ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है। अब हम फार्मूले में मान रखते हैं, तो हमारा 20 mm क्या दिया गया था, हमारा रीमर साइज दिया था 20 mm रख देते हैं। और अंडर साइज हम कैसे निकालते हैं, अंडर साइज के लिए आपको टेबल याद करना होगा, वो हमारा रीमर के साइज के अनुसार होता है। अगर हमारा 5 mm से, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर देते हैं, अगर हमारा 5 mm का रीमर साइज है तो उसके लिए अंडर साइज जो होगा 0.1 mm से 0.2 mm होगा, ठीक है, 0.1 mm से। अब हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे तो आप सुन लीजिएगा। अगर 5 mm का रीमर साइज है तो उसके लिए अंडर साइज 0.1 mm से 0.2 mm होगा। 5 से 20 mm है, अगर 5 से 20 mm अगर हमारा रीमर साइज है, ठीक है, 5 से 20 mm का अगर हमारा रीमर साइज है तो उसके लिए अंडर साइज का मान कितना होगा, 0.2 mm से 0.3 mm होगा, ठीक है, याद हो गया। अब अगर हमारा 20 से 50 mm तक का है, कितने फ्रेंड्स, हमारा 20 से अगर 50 mm का हमारा रीमर साइज है तो उसके लिए अंडर साइज हमारा क्या होगा, 0.3 से 0.5 mm होगा, ठीक है, 0.3 से 0.5 mm होगा। अगर 50 mm से अधिक का हमारा रीमर साइज है उसके लिए अंडर साइज क्या होगा, उसके लिए अंडर साइज हमारा 0.5 से 1 mm तक होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने रिवाइज करा दी, आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे अंडर साइज, अभी इसमें अंडर साइज पूछा है तो अंडर साइज किसके आधार पे रखेंगे हम, हमारा रीमर का साइज कितना, तो रीमर का साइज हमारा 20 है तो 20 किसके अंतर्गत आता है, हमारा 5 से 20 mm आता है। तो 5 से 20 के लिए हमारा रीमर का अंडर साइज कितना होता है, 0.2 से 0.3 होता है। इसमें अधिकतम चुनेंगे क्योंकि अधिकतम हमारा यहाँ पे लिया गया है 20 mm अधिकतम है 5 से 20, तो 0.3 सेलेक्ट करेंगे, 0.3 यहाँ पे अंडर साइज का मान रख देते हैं। ओवर साइज हमारा 0.05 mm है तो यहाँ पे ओवर साइज का मान रख देते हैं। इसको हम जोड़ देते हैं तो 20 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.35 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 20 माइनस 0.35, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.65 आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 19.65 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर अब आपको रीमर का साइज कोई भी दे दिया जाए और आपको ड्रिल साइज निकालना हो तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। बस आपको दो चीज फार्मूला याद करना है, ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ओवर साइज हमेशा 0.05 mm होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, और जो अंडर साइज होगा वो रीमर के साइज के अनुसार अलग अलग होगा। रीमर का अंडर साइज हमने जैसा कि आपको बताया उस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए तो हमें सबसे पहले ऐसे भी किसी भी चीज़ को यूज नहीं करना है जिसमें पानी हो, क्योंकि बिजली की आग को बुझाने के लिए हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसे ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें ये समझना होता है कि कहीं भी पानी वाला ऑप्शन तो नहीं है। तो शुष्क पाउडर मतलब शुष्क पाउडर अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम सीटीसी और हेलेन स्टिंग यूजर का ही बिजली के लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है। शुष्क पाउडर स्टिंग यूजर है, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड,
हमारा स्टिंग यूजर है और हमारा फोम फायर स्टिंग यूजर है और यहाँ पे हमारा हेलेन स्टिंग यूजर। 4 ऑप्शन है, क्या होगा राइट आंसर। देखिए फोम क्या होता है, फोम एक हमारा झाग होता है और झाग में हमारी थोड़ी सी पानी की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। यहीं से आपको समझना है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रहेगा ना, ठीक है। चलिए, वैसे फोम फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ प्रयोग करते हैं, जो हमारी तेल से लगी आग होती है उसमें हम लिक्विड से लगी आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है M10 इंटू 1.5 के लिए ब्लैंक साइज क्या होगा। तो ब्लैंक साइज क्या है, तो रॉड के थ्रेड काटने के लिए रॉड के साइज का निर्धारण करना ही हमारा ब्लैंक साइज कहलाता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला बस आपको याद रखना है, ब्लैंक साइज बराबर होता है डाया ऑफ थ्रेड, ठीक है, डाया ऑफ थ्रेड माइनस पिच अपॉन 10 होता है। तो डाया ऑफ थ्रेड क्या है, डाया ऑफ थ्रेड हमें समझना जरूरी है, जो हमारी ब्लैंक साइज है जिसमें हमें थ्रेड काटनी है उतने साइज का, ठीक है। तो M10 क्या है यहाँ पे, जो हमें थ्रेड काटनी है उतने साइज का, ठीक है। अब यहाँ पे डाया ऑफ थ्रेड हमारा क्या है, यहाँ पे 10 mm है, मान कितना दिया है 10 mm। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, डाया ऑफ थ्रेड माइनस पिच अपॉन 10। अब यहाँ पे मान हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे डाया ऑफ थ्रेड कितना साइज है 10 mm है, तो 10 माइनस पिच कितना यहाँ पे दिया है 1.5 बटे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा माइनस 1.5 बटे 10, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे 100 को हम 1.5 में घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 98.5 आएगा, ठीक है, बटे हमारा 10 है तो 0 ऊपर चला जाएगा तो 9.85 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सामान्यतः ड्रिल का रैक एंगल कितना होता है। रैक एंगल को हम बोलते हैं हेलिक्स एंगल और फ्लूट एंगल, ठीक है। तो हेलिक्स एंगल हमारा सामान्यतः 27.5 डिग्री होता है। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बेंच प्लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बेंच प्लेट का प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं, स्टेक को पकड़ने के लिए, हमारा सीट मेटल से संबंधित है, स्टेक को पकड़ने के लिए हम बेंच प्लेट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। वन ईयर बेवल प्रोटेक्टर के एक वन ईयर स्केल का मान कितना होता है। तो एक वन ईयर स्केल का मान पूछा है, तो हमने कल याद कराया था 23, है ना। तो उस प्रकार से हमने क्या निकाल के बताया था कि एक वन ईयर स्केल का मान पूछा है तो 1 डिग्री 55 मिनट। अगर एक मेन स्केल का मान पूछता, एक मेन स्केल का मान हमारा 1 डिग्री होता है। अगर लीस्ट काउंट पूछता तो यहाँ पे हमारा 5 मिनट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था आग में मिले होते हैं। तो आग में हमारा फायर में क्या क्या मिला होता है। ऑप्शन है फ्यूल, लाइट, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन है फ्यूल, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल, लाइट, ऑक्सीजन। जो हमारी आग होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो कौन सी 3 चीज़ होती है, वो हमारी ईंधन होती है, फ्यूल होता है, प्लस होता है हमारा हीट जिसे ऊष्मा बोल सकते हैं, ठीक है, तीसरा होता है हमारा ऑक्सीजन। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हमारी नहीं होगी तो आग जो है हमारी जनरेट नहीं होगी। अगर फ्यूल नहीं होगा तो हमारी आग नहीं लगेगी, अगर हमारी ऊष्मा हीट नहीं होगी तो भी आग नहीं लगेगी। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर हम गायब कर दें तो उसके माध्यम से हम आग को बुझा सकते हैं। तो आग में हमारा मिला होता है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। थंब रूल के अनुसार M12 के लिए टैप ड्रिल साइज कितना होगा। तो थंब रूल के लिए यहाँ पे M12 के लिए क्या होगा, यहाँ पे पहले हम फार्मूला हमें पता होना चाहिए थंब रूल का। तो थंब रूल का फार्मूला होता है 0.8 इंटू टैप साइज, ठीक है, 0.8 इंटू टैप साइज हमारा फार्मूला होता है। अब 0.8 इंटू हमने यहाँ पे रख दिया, इंटू टैप साइज है, तो टैप साइज का मान कितना दिया 12, तो यहाँ पे 12 का गुणा कर देंगे तो 12 अट्ठे 96, तो यहाँ पे 9.6 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9.6 बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, थंब रूल के अनुसार अगर हमें टैप ड्रिल साइज निकालना है तो 0.8 इंटू टैप साइज ये फार्मूला होता है, इसके माध्यम से हम निकालेंगे। फाइल की हार्डनेस होती है, फाइल की हार्डनेस हमारी 60/4C होती है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। तो माइक्रोमीटर की हमारी लिस्ट काउंट होती है 10 माइक्रोन, इसको हम बोल सकते हैं, या फिर
1 mm को इसको हम क्या बोलते हैं 1 माइक्रोन बोलते हैं, और 0.0 mm को क्या बोलते हैं हम 10 माइक्रोन बोलते हैं। अगर अब 10 माइक्रोन भी ऑप्शन में आपको मिल जाए तो भी हमारा सही होगा, और यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो माइक्रोमीटर की लेस्ट काउंट 0.01 mm होती है। हार्ड धातु के लिए ड्रिलिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाला ड्राइव है, तो हार्ड धातु के लिए ड्रिलिंग कार्य में प्रयोग किया जाने वाला ड्राइव कौन सा है, हमारा एस टाइप का जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है वो हार्ड मेटल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय जॉब को पकड़ते हैं। तो ड्रिलिंग मशीन पर जब हम ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन पर जब हम जॉब पर ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हम जॉब को किस में पकड़े हुए होते हैं, ड्रिल फिक्चर में, और दूसरा ऑप्शन था इन मशीन वाइस में, चौथा ऑप्शन तीसरा था इन टूल क्लैंप। तो जब हम भी यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा मशीन वाइज। तो मशीन वाइज में ही हम जॉब को होल्ड करते हैं, और इसके बाद हम जो हमारा ड्रिल होता है उसको जो हमारा ड्रिल मशीन होती है उसके स्पिंडल में पकड़ते हैं। तो उसमें हम जॉब को किस में होल्ड करते हैं ये पूछा गया था, तो हम मशीन वाइज में पकड़ते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है, बहुत पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, स्लिप गेज की हार्डनेस होती है 63 होती है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। स्क्राइबर का जो पॉइंट है वो कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है, स्क्राइबर का पॉइंट हमारा 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी होल या ग्रू में लगी राड पर थ्रेड काटने के लिए किस डाई का प्रयोग करेंगे। किसी होल या ग्रू में अगर हमें कोई होल है और उस पर रॉड लगी हुई है, तो अगर उस पर हमें या ग्रू में रॉड है उस पर अगर हमें थ्रेड काटनी है तो किस डाई का प्रयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं एकरन डाई प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सी डाई प्रयोग करते हैं, एकरन डाई प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर हम समझें हमारा डाई नट क्या होता है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर बोल्ट पर हमारी कोई थ्रेड है वो डैमेज हो गई, तो बोल्ट पर कटी थ्रेड को या डाई, कोई हमारी थ्रेड है थ्रेड खराब हो गई, उसको सही करने के लिए किस डाई का प्रयोग करेंगे, तो हम डाई नट का प्रयोग करेंगे। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, फीडबैक देना है आपको कमेंट करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, जिससे कि हम और आपके लिए मेहनत कर सकेंगे। कल लाइव टेस्ट ना करा के हम आपके लिए निम्मी पैटर्न की जो अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आपके पास PDF हो तो इस व्हाट्सएप में भेजिएगा। उसको हम सेमेस्टर वाइज जो 4 अगर हमारी सेमेस्टर वाइज अगर हमें मिल जाती है तो 4 दिन में उसको पूरा सॉल्व कर देंगे, जिससे कि वहाँ से आपको 60 से 70% आपको क्वेश्चन मिलने के चांस रहेंगे। तो बहुत ही आपकी तैयारी वहाँ से हो जाएगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि आप AITT अप्रेंटिसशिप का जो टेट टेस्ट है जो आप देने जा रहे हो आप बिल्कुल पास हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल फेल नहीं होना है, और जो CITS का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी अच्छे से मार्क्स उनके आ जाएं। ठीक है, तो आप लोग जैसा कमेंट करके बताइएगा उसी के आधार पे आपका क्लास कल होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी से प्यारी प्यारी सी गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।